हेलो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। नमस्ते सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू अपना रिएक्शन। मैं हूं दानियाल अहमद। मैं हूं साजिद महमूद और मैं हूं अली रज़ा सावल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है इंडिया ऑफिशियली बाइकॉट्स चाइना विंटर ओलंपिक्स 2022। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को ओरिजिनल लिंक और हमारे इंस्टाग्राम की आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें सब्सक्राइब और करें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय कमेंट्स के थ्रू जरूर दिया करें। तो बिना टाइम ज़ाया करते हैं वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो की स्टार्ट। तो इंट्रो की देखिए यहाँ पे आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप सबको पता होगा एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया इंडिया ने ऑफिशियली अब इंडिया ने डिप्लोमेटिकली बॉयकॉट कर दिया है चाइना के विंटर ओलंपिक्स को। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है जब इंडिया ने किसी भी ओलंपिक गेम्स को डिप्लोमेटिकली बॉयकॉट किया है। इंडिया ने ऐसा इससे पहले कभी भी नहीं किया। तो ये अपनी जगह बिल्कुल हिस्टोरिक है। यहाँ पे आप देखोगे इसका आर्टिकल है कि इंडियन डिप्लोमेट कंप्लीटली बॉयकॉट करेंगे बेजिंग विंटर ओलंपिक्स की ओपनिंग क्लोजिंग सेरेमनी। और एक और डिसीजन इंडिया ने एक्स्ट्रा यहाँ पर ये भी लिया है कि इंडिया में जो दूरदर्शन स्पोर्ट्स है जो अकेला ब्रॉडकास्ट होने वाला था विंटर ओलंपिक गेम्स का, ये इन गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी टेलीकास्ट नहीं करेगा। इंडिया के अलावा कोई भी और देश नहीं है जिसने ये भी कहा हो कि हम ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी को अपने देश में टेलीकास्ट नहीं करेंगे। बहुत ही मैं कहूँगा ब्रेव और प्रशंसनीय निर्णय है भारत सरकार का। हाँ, मैं यहाँ पर ये क्लियर कर दूं कि बाकी सब जो इवेंट्स होंगे विंटर ओलंपिक्स के उनका टेलीकास्ट होगा। उनके टेलीकास्ट के बारे में प्रसार भारती के हेड ने कुछ स्टेटमेंट नहीं दी है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम मान के चल रहे हैं कि बाकी जो गेम्स होंगी विंटर ओलंपिक्स होगी ओवरऑल वो दूरदर्शन स्पोर्ट्स पर दिखेगी। और इसका एक रीजन भी है क्योंकि इंडिया के एक एथलीट रिप्रेजेंट कर रही है इंडिया को एट द गेम्स आरिफ खान। तो हम कंप्लीटली जो इवेंट्स हैं उनको बॉयकॉट नहीं कर सकते। और इसी डिसीजन के साथ इंडिया फाइनली अब बाकी जो फ्रेंडली क्वाड कंट्रीज हैं उनके साथ जुड़ चुका है। और अजीब बात देखिए, आज है 3 तारीख, ओलंपिक गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी होनी है 4 तारीख को। बिल्कुल एक दिन पहले आपके लिए 11 तारीख पे हमने डिप्लोमेटिक बॉयकॉट अनाउंस किया है। और अब प्रॉपर्ली सारे क्वाड कंट्रीज इकट्ठा खड़ी हैं चाइना के अगेंस्ट एक प्रॉपर डिप्लोमेटिक बॉयकॉट दिख रहा है चाइना को। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ के इसका रीजन क्या है, इंडिया ने और क्या किया है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है, इस साल टोटल कितने देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2022 के विंटर ओलंपिक्स में? 150, 188, 190 या फिर 91? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ इंडिया को आप अगर देखो तो इंडिया ने अब तक बहुत टॉलरेंस दिखाई है चाइना के बिहेवियर को लेकर। चाइना ने हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को काफी बार वार्न किया कि चाइना के अगेंस्ट बोलना, ताइवान के सपोर्ट में कुछ नहीं कहना। इंडिया ने कुछ नहीं कहा। उसके अलावा हमने देखा कि बॉर्डर में इनिशिएटिव एक्टिविटी है, इंडियन टीम गलती से चाइना में चला गया। अब रिपोर्ट्स आई है कि उसका टॉर्चर किया गया था, फिर वापस चाइना ने उसको इंडिया को दिया है। मगर मैं कहूंगा चाइना ने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी जब गलवान वैली क्लैश में पार्टिसिपेटिंग कर्नल को एक टॉर्च बेयर दिया विंटर ओलंपिक्स का। देखो ओलंपिक गेम्स को हमेशा मिलिट्री जो जियोपॉलिटिक्स है इन सब से दूर रखा जाता है। चाइना क्लियरली यहाँ पर उकसा रहा है इंडिया को गलवान वैली के कर्नल को इस ओलंपिक सेरेमनी का पार्ट बनाकर। और इस कर्नल का नाम बाय द वे है हुई माओ। ये रीजन है इंडिया के डिप्लोमेटिक बॉयकॉट का। हुई माओ बहुत छोटे हैं कि गलवान वैली में पिटाई हुई इसकी। चाइना ने इसी बात के लिए इसको रिवॉर्ड देने के लिए कहा कि तुम होगे ओलंपिक मशाल के टॉर्च बीरर। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, सबसे पहले इंडिया से भी पहले इस निर्णय की आलोचना कहां से आई? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंडियन गवर्नमेंट चुप थी। यूएस की तरफ से एक्चुअली सबसे पहले आलोचना चाइना को लेकर। यूएसए में बहुत ही प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो फॉरेन अफेयर्स की जो कमेटी है उसके मेंबर भी है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये एक ट्वीट है, सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी रैंकिंग मेंबर यहाँ पर कह रहे हैं कि ये शर्मनाक बात है। ये वर्ड यूज किया यूएसए ने। और मैं यूएसए ही कहूंगा क्योंकि इनकी फॉरेन रिलेशंस कमेटी के मेंबर यहाँ पर ये बात कह रहे हैं। ये कोई आम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, स्पेसिफिकली जो विदेश नीति देखती है कमेटी उसके मेंबर है। तो ये कह रहे हैं कि शर्मनाक बात है कि चाइना ने गलवान सोल्जर को यूज किया है एज बेजिंग ओलंपिक टॉर्च बीरर। इन्होंने आगे ये कहा है कि द टॉर्च बीरर फॉर द ओलंपिक 2022 whose part of the military command that attacked India in 2020 and is implementing genocide against the
उइगुर्स। तो ये कहा है कि चाइना एक तरफ तो उइगुर मुस्लिम्स का जेनोसाइड कर रहा है, फिर जिस मिलिट्री ऑफिसर ने इंडिया पे अटैक किया था, मेंबर था उस ग्रुप का जिसने इंडिया पे अटैक किया था, उसको टॉर्च भेजना किया है, ये शर्मनाक बात है। US will continue to support Uyghur freedoms and the sovereignty of India. ये US ने कहा। उसके बाद हमने देखा कि इंडिया के जो स्पोक्समैन हैं, इन्होंने ओपनली ये कहा कि रिग्रेटेबल है बहुत ज़्यादा कि चाइना ने चूज किया है कि ये लोग पोलिटिसाइज करेंगे ओलंपिक गेम्स को। इंडिया के जो कॉन्वॉय हैं टू चाइना, ये अटेंड नहीं करने वाले ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द बीजिंग विंटर ओलंपिक्स। अब यहाँ पे मैं ये बोल दूं, यहाँ पे आप कहोगे इंडिया के कॉन्वॉय कौन है चाइना, उनका नाम क्या है? देखो अभी के लिए क्या है कि प्रोसेस चल रहा है, इंडिया के नए कॉन्वॉय अभी डिप्लॉय किए जा रहे हैं टू चाइना, तो बाय डिफॉल्ट जो उनके अंडर टॉप डिप्लोमेट थे वो बॉयकॉट करेंगे इन ओलंपिक्स को। तो ईदर वे इंडिया एक प्रॉपर डिप्लोमेटिक बॉयकॉट कर रहा है यहाँ पर विंटर ओलंपिक्स का, और मैं कहूँगा एक बहुत ही अच्छा निर्णय है। और अब इंडिया बन चुका है 17वां देश जिसने डिप्लोमेटिक बॉयकॉट अनाउंस किया है चाइना के विंटर ओलंपिक्स का। बाकी कंट्रीज कौन सी हैं? लिथुआनिया, यूएस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, कोसोवो, जी हाँ कोसोवो। अब हालांकि अजीब बात है, कोसोवो को हम लोग एक देश मानते नहीं है, मगर कोसोवो ने भी यहाँ पर बॉयकॉट अनाउंस किया है इन विंटर ओलंपिक्स का। उसके अलावा जापान, एस्टोनिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, स्वीडन, नेदरलैंड्स, डेनमार्क, चाइनीज ताइपे मतलब कि ताइवान और स्विट्जरलैंड। इंडिया अब यहाँ पर 17वां देश बन चुका है। अब यहाँ पर आप पूछेंगे इसके बाद क्या होगा? काफी बड़ा स्टेप है इंडिया का। देखिए इसके बाद क्या होगा कि अब मोस्ट प्रोबेबली चाइना की तरफ से प्रतिक्रिया आएगी, क्योंकि चाइना ने क्लियर बात बोल दी थी। यहाँ पर आप देख पाएंगे बीबीसी का आर्टिकल है कि कोई भी देश अगर डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करता है चाइना के विंटर ओलंपिक्स का, दैट कंट्री विल पे ए प्राइस। ये चाइना ने ओपनली डिक्लेयर कर दिया था बहुत टाइम पहले। और यहाँ पर आप देखोगे ये कंप्लीट बॉयकॉट की बात नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं चाइना हैज वार्न्ड कंट्रीज हु हैव अनाउंस्ड डिप्लोमेटिक बॉयकॉट of the Beijing Winter Olympics that they will pay a price for their mistaken acts. तो डेफिनेटली इसका रिस्पॉन्स चाइना की तरफ से आएगा, कुछ ना कुछ ये लोग करेंगे, देखते हैं कि ये लोग क्या करते हैं। बट इंडिया के पास रीजन यहाँ पे प्रॉपर है कि जब तक चाइना ने बिल्कुल बहुत हाई लेवल पे इंडिया को प्रोवोक नहीं किया, इंडिया ने पूरी कोशिश करी कि हम लोग यहाँ पर डिप्लोमेटिक बॉयकॉट नहीं करेंगे, मगर सिर्फ सलमान मिलिट्री को भी लोग बीच में लेके आ रहे हैं ओलंपिक गेम्स के। तो इंडिया को फाइनली ये मेजर डिप्लोमेटिक स्टेप इतिहास में पहली बार लेना होगा। नाउ वापस आते हैं एमसीक्यू की तरफ कि हाउ मेनी कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन द 2022 विंटर ओलंपिक्स। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 91 कंट्रीज, क्योंकि विंटर ओलंपिक्स में इतना पार्टिसिपेशन नहीं है। टोटल 91 कंट्रीज विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द विंटर ओलंपिक्स। और फाइनली मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर यूपीएससी एग्जाम की प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइव में एक बार, तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक पे क्लिक करो, यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल पैकेज। सिंपली क्लिक करो पिकअप प्लान पर, और यहाँ पे आप 24 महीने या 26 महीने का कोर्स है, ये भी कर सकते हैं परचेज। अगर आपके पास अभी टाइम है 2-3 साल आराम से आपको एक अटेम्प्ट देना है, तो यू कैन बाय दिस कोर्सेज। मगर जो प्राइस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो TD10 and the prices will start falling. So use the code TD10 and save money. इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। Thank you for listening. As always, God bless you all. तो वीडियो ही ख़त्म। वैसे ओवरऑल इंडिया ने किया तो अच्छा है, क्योंकि चाइना के साथ उनके जो तल्लकात हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो अच्छा, अगर उनके तल्लकात ख़राब हैं तो उन्होंने बाइकाट किया है, तो वो एक उनका अली जा रहा है आसिफ खान, आरिफ खान जा रहा है, तो फिर उसको भी रोकना चाहिए था। उसको फिर क्या ज़रूरत जाने की यार। बेसिकली वो कुछ पॉलिसीज होती है ना मुल्क की के कुछ पे वो मतलब बाइकॉट ऑफिशियली सारा बाइकॉट ही करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं उनको वो करना भी पड़ता है। हाँ। और मेरे हिसाब से यार ठीक किया है, क्योंकि अब देखें गलवान वैली पे मतलब वो चाइनी फ़ौज ने हमला भी किया, और वही कमांडर जो है आर्मी का ऑफिसर है, ये सोल्जर है, उसको ही टॉर्च बिरर दे के उन्होंने, ये बेसिकली एक गलत इमेज जाता है, क्योंकि एक बंदा एक अटैक भी कर रहा है और उसी को आप एज अ लीडिंग तौर उधर रख रहे हैं।
हैं इफ्तिताई तौर पर। मेरे ख्याल में तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है आप लोगों से। मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स को नहीं लाना चाहिए। बिल्कुल, ये स्पोर्ट्स कहीं भी हो रही हो तो स्पोर्ट्स को में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब वो उन्होंने अपनी उसकी ओपनिंग सेरेमनी का बाइकआउट किया है, लेकिन दूरदर्शन चैनल सारी वो ओलंपिक्स के गेम्स दिखा रहा है। अब दूरदर्शन भी तो डीडी स्पोर्ट्स जो है बेसिकली इंडिया का चैनल है ना। हाँ। तो बाकी सारी चीज़ें साथ साथ चलती ही रहती हैं। अगर इनके कोई क्लेम्स हैं तो मे बी चाइना के भी कोई क्लेम हो तो उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। और मेरे ख्याल में अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो स्पोर्ट्स एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो मुल्कों को करीब लाती है और आवाम में खुशियाँ जो है वो बखेरती है। जब किसी मुल्क का स्पोर्ट्समैन जीत के आता है तो सारी आवाम उस पर बड़ा फ़ख्र करती है। तो मेरे ख्याल में तो उनको जाना चाहिए था। यार बेसिकली देखा जाए ना, हर मुल्क के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं और जारी बात है उनके इंटरेस्ट के ऑपोजिट था ये चीज़ें, और इसलिए यही वजह हो सकती है उन्होंने मतलब बाइकआउट किया। मुझे तो इस बात और सबसे बड़ी बात ये भी है कि पहले अमेरिका ने रोका था कंट्रीज को बाइकआउट करें। उन्होंने बाइकआउट इसलिए किया है कि वहाँ पे जो चाइना में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो ये इस ओलंपिक्स का नाम ही विंटर ओलंपिक्स है। उनके पास रीज़न ये नहीं थी कि हम चीन की दुश्मनी में नहीं जा रहे। उन्होंने रीज़न ये बनाई है कि वहाँ पे चूंकि सर्दी ज़्यादा है इसलिए वो सर्दी इस ओलंपिक में वो शामिल नहीं हो रहे। और जैसे वीडियो में उन्होंने कहा भी है कि ये इस ओलंपिक में जो विंटर ओलंपिक्स होती हैं उनमें बहुत कम कंट्रीज जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन वही बात है ना कि अमेरिका ने रोका भी है। नहीं तो फिर वो अपने एथलीट को क्यों जाने दे रहे हैं? वही मैं कह रहा हूँ, पहले इंडिया जाने लगा, आरिफ खान को क्यों जाने दे रहे हैं? वही ना, दूरदर्शन जो इंडिया, आप इस वक्त इंडिया के स्पोक्समैन बने हुए हैं, आप बताएं कि दूरदर्शन जो है वो क्यों दिखा रहा है ओलंपिक्स के गेम? वही मैं कह रहा हूँ कि पहले इंडिया ने जाना था लेकिन एट अ टाइम मतलब उन्होंने बाइकआउट कर दिया। मेरे ख्याल में तो मेरे ख्याल में तो इंडिया के पास एथलीट ही नहीं थे, इसलिए एक था उन्होंने वो भेज दिया। नहीं, आपको ये बात माननी पड़ेगी क्योंकि इंडियन एथलीट बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, तो फिर एक को अलाउ किया, बाकी को अलाउ क्यों नहीं किया? वो बस पॉलिसी नहीं यार, इंटरेस्ट भी होते हैं ना, एक कंट्री के अपने अपने मुफाद होते हैं। नहीं तो वो सिर्फ इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में ही होता है। हो सकता है ये भी हो सकता है कि इमरान खान ने जाना था, ओपनिंग सेरेमनी में इमरान खान ने जाना था, हो सकता है ये भी हो, लेकिन भाई अपने उनके अच्छा तो फर्ज करें वो एथलीट जीत जाता है, उसको गोल्ड मेडल मिलता है। चाइना वाले ये कहते हैं कि ये जो मेडल है ये इमरान खान के हाथों दिया जाएगा, तो वो नहीं लेगा, लेना पड़ेगा। लेकिन मैं ना वाकई अगर वो जीतता मतलब मीठा मीठा कड़वा कड़वा थू ऐसा नहीं होता। मतलब मैं तो कहता हूँ भाई स्पोर्ट्समैन जो भी है ना, जारी बात है जीतता है वो अपनी कंट्री का नाम रोशन करता है। और ये तो कंट्रीज को भी चाहिए ना कि स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स को ना लेके इस बात से एग्री करता हूँ कि पॉलिटिशियन जो भी हैं वो अपने मामलात अलग रखें, क्योंकि उनके अपने मफादात होते हैं। वो कंट्री के मफादात को मेरे हिसाब से नहीं देखते, वो अपने उनके मफादात होते हैं। और ये पॉलिटिक्स जो है ना, ये खेलों से दूर ही रहना। अब फर्ज करें इंडिया में ओलंपिक्स होगी तो चाइना तो कभी बाइकआउट नहीं करेगा, क्योंकि जहाँ भी ओलंपिक्स होती हैं सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल चाइना को मिलते हैं। बिल्कुल जारी बात है, पाकिस्तान में जाएगा। पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया है। तो वैसे ओवरऑल आप हमें बताएं कि ये इंडिया को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? हम तो यही कहेंगे कि जाना चाहिए। क्या गए वो? हाँ, एक गया ना वो यार मेरे हिसाब से नहीं भी जाना चाहिए, क्योंकि उनके अपने अपने मुफाद हैं भाई। चलो देखते हैं कि हमारे जो सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं वो हमें कमेंट्स के जरिए क्या बताते हैं। तो वीडियो इतने थी, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाजत दीजिए, बाय जी।